students, welcome back to the channel, and I hope you guys are enjoying the content. So if you like the content, don't forget to hit a subscribe and also like the videos and share it amongst your friends and family. Okay, so in today's lesson, this is a long lesson, okay, and I have taken two very simple everyday sentences. Okay, हमने ये ऐसी सेंटेंस शायद बहुत बार बोली है, ओके, पर हिंदी में बोली है शायद, इंग्लिश में नहीं, ओके। तो आज इसी दो सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा जानेंगे, पहचानेंगे और इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इन इंग्लिश विथ emotions, okay? Emotions as in how we are feeling, what is our state of mind at the time when we are saying this, okay? खुद को इमेजिन करो कि तुम ये बात बोलोगे, okay? तो कैसे बोलोगे? अभी देखो, करूँगा, करूँगी, ये सब जेंडर बेस्ड टर्म्स इंग्लिश में होती नहीं है, ठीक है ना? तो इसको मतलब आप इग्नोर मतलब आप खुद के तरीके से यूज़ कर सकते हो. अगर आप लड़के हो, देख रहे हो वीडियो, तो करूँगा समझ लो. अगर आप लड़की हो तो करूँगी समझ लो वर्ड को, ठीक है? और ये देखो, मैंने एक छोटा सा इमोटिकॉन दिया है यहाँ पर, इमोजी जैसे होता है, मतलब हुआ करती थी, ऐसी इमोजीज हुआ करती थी एक ज़माने में, ठीक है ना? तो अभी तो मतलब वो सब फेसेस वगैरह आ गए हैं, पर ये भी आजकल लोग यूज़ करते हैं, मतलब टेक्स्ट वगैरह में. एनीवे, सो देखो, ये कन्फ्यूजिंग वाला फेस है, थोड़ा सा इमोशंस डालने की कोशिश की है मैंने, ठीक है? ये तुम बोल रहे हो समझ लो, अरे कब तक वेट करूंगी, मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के साथ आप बोल रहे हो, बोर्डम के साथ, मतलब रिलक्टेंस के साथ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के साथ आप बोल रहे हो किसी को. शायद आपने किसी को कॉल किया है, तो वो बोल रहा है कि वहाँ उस जगह पर जाकर तुम वेट करो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कुछ मतलब थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा, ठीक है? तो तुम बोल रहे हो मतलब कन्फ्यूजन के साथ के, अरे यार कब तक वेट करूँगी वहाँ पर, तुम आओगे कब तक वेट करूँगी, ऑफिस भी तो जाना है. हाँ, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा मतलब रिलक्टेंस के साथ, ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है ना? आपका इमोशनल स्टेट कुछ ऐसा है, इसीलिए आपने ऐसे बोला कि अरे, ऐसा नहीं है, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, अरे हे, ऐसा नहीं, ऐसा है, अरे, ठीक है ना? तो ये जो वॉइस की टोन है, उसी से आपको समझ में आ रही है कि आपको शायद ऐसा किसी ने अगर वेट करने को कहा तो यू विल फील वेरी रिलक्टेंट टू डू इट, ठीक है ना? क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना है, आपको जल्दी भी है, कितने देर तक आप वेट करोगे? तो ये अरे जो है, ये छोड़ ही दो कि इंग्लिश में हमको बोलना ही नहीं है, ठीक है ना? पर अगर बोलना भी चाहो तो you can use words like, oh, come on, what, really, please, you know, ऐसे words बोल सकते हो अगर बोलना ही है, ठीक है? फिर से बोल रहे, oh, come on, please, really, okay? So ऐसे वर्ड्स बोल सकते हो, बट दिस इज एन एक्सक्लेमेशन वर्ड, मतलब जिस वर्ड के साथ आप हिंदी में अपने आप की मूड को, सिचुएशन को, इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे हो, वही एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ठीक है? सो इसको आप ओमिट भी कर सकते हो, यू कैन टोटली ओमिट इट. नेक्स्ट वर्ड इज कब तक, टिल व्हेन, ओके? कब तक, टिल व्हेन और टिल व्हाट टाइम, क्लियर? नेक्स्ट, वेट करूंगी, ओके? अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो कैसे बोलते, मतलब सॉरी, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो कैसे बोलते? वेट करूंगी मीन्स विल वेट, आई विल वेट, मैं वेट करूंगी, फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन मार्क, ओके? फुल स्टॉप, मैं वेट करूंगी मीन्स आई विल वेट, ओके? पर यहाँ पर क्वेश्चन है, वेट करूंगी. अगर आप किसी को अगर पूछ रहे हो कि वेट करूंगी, मतलब मुझको वेट करना पड़ेगा, मैं वेट करूंगी, हाँ या नहीं, मैं क्या वेट करूंगी तुम्हारे लिए, या फिर मैं घर चली जाऊंगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू से, ओके? अगर तुम बोलोगे कि वेट करूंगी तो करूंगी, अगर बोलोगे तो नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, घर चली जाऊंगी, तो मैं क्या वेट करूंगी, शुड आई वेट,
उस तरीके से अगर सेंटेंस को फॉर्म करती तो मैं बोलती कि शुड आई वेट, वेट करूंगी या नहीं, यू नो, शुड आई वेट और नॉट। कभी कभी ये और नॉट नहीं बोलो तो भी समझ में आता है, वेट करूंगी हाँ या ना, यू नो, यस और नो। सो इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, अब इस स्टेटमेंट को देखो, कब तक वेट करूंगी, तुम्हारे लिए वेट तो कर लूंगी पर कब तक वेट करूंगी। हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, फॉर यू क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि दो जन में ही बात हो रही है ना। अगर आपकी बात अनिल से हो रही है तो अनिल को ही आप पूछ रहे हो, ना कि संतोष को पूछ रहे हो जिससे बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग शुड आई वेट क्वेश्चन मार्क, फॉर यू ना भी बोलो तब भी समझ में आएगा, ओके। उसको अगर थोड़ा सा घुमा कर बोले, थोड़ा सा और पॉलिश करे, ये वैसे सही है, उसको अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोले तो आई कैन से हाउ लॉन्ग एम आई सपोज्ड टू वेट। बोथ द सेंटेंसेस आर पिच परफेक्ट फॉर saying, for telling someone, for saying in a conversation, okay? How long should I wait? How long am I supposed to wait? कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, कितनी देर तक मैं वेट करूंगी। आखिर बोलने का मतलब वही है, हुबहू नहीं ट्रांसलेट कर रहे, बोलने का वही मतलब है, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सेंटेंस था वो ले लेते हैं, ऑफिस भी जाना है। इसको दिमाग में रखो, ठीक है, ऑफिस भी जाना है। तो यहां से हम वही एक्सप्लेन करेंगे, दिस पोर्शन, ओके। अच्छे से सुनो। जाना है मीन्स फ्यूचर टेंस, राइट। हैव टू गो, कहीं जाना है मुझको स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, राइट। जाना है, हैव टू गो, ओके। ऑफिस जाना है, हैव टू गो टू ऑफिस, जस्ट लाइक आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू ऑफिस, ओके। कभी कभी आई भी ना ओमिट किया जा सकता है, जब आप जल्दी जल्दी बोलो, निकल रहे हो घर से, हैव टू गो टू ऑफिस मीन्स यू हैव टू गो टू ऑफिस, मीन्स आई एम सेइंग दैट आई हैव टू गो टू ऑफिस, ओके। आई को भी साइलेंट करते हैं, have to go to office. This is also perfectly correct when you are making a conversation, okay. Next, भी तो जाना पड़ेगा। हम लोग का सेंटेंस क्या था, ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा, ओके। भी तो, इसको फोकस करो, भी तो। ऑल्सो, टू, TOO, टू, ओके। कब तक वेट करूंगी, देखो वेट करना एक मतलब डूइंग समथिंग, राइट, इट्स लाइक अ वर्ब। कब तक वेट करूंगी, मैं अगर वेट करूंगी तो वो भी एक डूइंग वर्क है। वेट करना भी तो एक एक्टिविटी ही है, राइट। हर वक्त कुछ काम करोगे वही एक्टिविटी नहीं कहलाता, वेट करना भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद भी तो आ रहा है, भी तो जाना पड़ेगा, ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी तो आता है, इसका ऑल्सो या फिर टू, ये टू वर्ड कहाँ यूज होता है, देखो सक्सीडिंग कुछ और एक्टिविटी करना है, मैं अभी वेट कर रही हूँ, ये एक एक्टिविटी है, और इसके बाद भी एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। इन दोनों एक्टिविटी को मैंने कनेक्ट किया, भी तो ऐसा कुछ हिंदी फ्रेज से, ठीक है। मतलब एक एक्टिविटी आप कर रहे हो, वेट कर रहे हो, उसके बाद और एक सक्सीडिंग एक्टिविटी, मतलब एक के पीछे जो आता है सक्सीडिंग एक्टिविटी है, वो है ऑफिस जाना। दोनों ही एक्टिविटी है, वेट कर रहे हो वो भी, अगर आप सो रहे हो वो भी, ठीक है। अगर आप कहीं पर दौड़कर भागकर जाओगे सोने के बाद, वो भी। समझ में आई। तो एक सक्सीडिंग एक्टिविटी को जब हम एक प्रीसीडिंग एक्टिविटी यहाँ पर वेट करना, उसके बाद ऑफिस जाना, ठीक है। सक्सीडिंग एक्टिविटी है ऑफिस जाना, सक्सीडिंग एक्टिविटी को जब हम प्रीसीडिंग एक्टिविटी से कनेक्ट करते हैं तो ऐसी हिंदी टर्म्स यूज किया जाता है, जैसे कि भी तो, एक्सेट्रा। एंड
यहाँ पर देखो उसी को अगर इंग्लिश में करेंगे तो बहुत ही सिंपल सी वर्ड है ऑल्सो या फिर टू, TOO। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, आई बॉट पेन्स एंड आई ऑल्सो बॉट पेपर। ओके, I went to the museum and I also went to the zoo। दो एक्टिविटीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। I have to go to school and to the coaching later too। यहाँ भी जाना पड़ेगा, मुझको स्कूल जानी पड़ेगी और कोचिंग भी तो जानी पड़ेगी उसके बाद। I have to make samosa and dinner too। समोसा भी बनाना पड़ेगा, भी देखो हम भी बोल रहे, भी तो या फिर भी, समोसा भी बनाना पड़ेगा, मुझको डिनर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं पर भी ये सब जो भी वर्ड यूज हो जाता है हिंदी में, सो दोज words can be translated, I mean those words can be translated in English and later we can connect the preceding activity with the succeeding activity with these words, to या फिर also। Also is also a word that is like a word that joins two sentences। Okay, also आई बात समझ में। तो डिपेंड करता है कहाँ कौन सा बैठेगा, कहाँ कौन also बैठेगा कि टू बैठेगा, कहाँ सुनने में सही लग रहा है, कहाँ गलत लग रहा है। तो ये सब समझना पड़ता है थोड़ा सा। चलो इसी चीज़ को फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम पूरा का पूरा बोले तो कैसा साउंड करेगा वो देखो। We did have two sentences actually। देखो स्टार्टिंग में दो सेंटेंस ही थी, पर कभी कभी ना we can join these two sentences and make it really short in English, or we can keep the sentences like this, like two broken pieces of sentences, and we can say it individually to get a final correct output। Okay, how long do I have to wait? अरे कितनी देर तक वेट करनी पड़ेगी, अरे कितनी देर तक वेट करूंगी। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट। ओके, ऑफिस भी तो जाना है, आई हैव टू गो टू द ऑफिस टू। यहाँ पर टू यूज किया देखो। ओके, आई हैव टू गो टू द ऑफिस टू। यहाँ पर एक चीज मैंने अंडरलाइन की है, टू गो टू द। ये देखो कितनी सारी वर्ड्स यूज हुई है यहाँ पर, ठीक है, गौर करो कितनी सारी वर्ड्स यूज हुई है। ओके, आई हैव टू गो टू द ऑफिस टू। थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना, अनपॉलिश्ड लग रहा है, तो इसी को थोड़ा सा पॉलिश बनाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो चीज है ओमिट ही कर देते हैं, ठीक है। तो कैसा लगेगा, आई ऑल्सो हैव ऑफिस, और सिंपली आई हैव ऑफिस टू। मेरा ऑफिस भी तो है, मेरा ऑफिस भी तो है मतलब मेरा ऑफिस नहीं है, ऑफिस तो कंपनी का है, ठीक है, पर मुझको जाना है ऑफिस। हाँ, सो इट्स लाइक दैट ऑल्सो यू कैन अरेंज द एंटायर सेंटेंस। थोड़ा सा एकदम छोटा सा हो जाएगा और इट विल साउंड वेरी क्रिस्प एंड स्मूथ। आई हैव ऑफिस टू। एक और सेंटेंस सोच लो, जैसे कि अरे तुमने मुझको 6 बजे बुलाया, बट 6:30 बजे तो मेरी स्कूल होती है, मुझको तो स्कूल भी जाना है सुबह 6:30 बजे, ठीक है। यू आर आस्किंग मी टू कम ओवर एट 6 AM, बट आई हैव स्कूल टू एट 6:30 AM। ओके, सो वैसे भी बोला जा सकता है, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट, क्वेश्चन मार्क, किसी को पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क, आई हैव ऑफिस टू। और आपको अगर ये डिफिकल्ट लगे देन यू विल हैव टू यूज दिस ऑल दिस 4 वर्ड्स। आई हैव टू गो टू द ऑफिस टू, यहाँ पर टू देखो डबल ओ है, ठीक है। ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा। ओके, दूसरे तरीके से बोलते हैं, 1 मिनट रुको। एम होगा
AM just. Okay. How long am I supposed to wait? अभी दो जो सेंटेंसेस थी उनको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दो दो अलग अलग सेंटेंसेस थी, उसी अलग अलग सेंटेंस को अभी हम कनेक्ट करेंगे एक साथ, एक सेंटेंस में छोटा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हाउ लॉन्ग एम आई सपोज टू वेट, सिंस, ये भूल जाओ अभी, सिंस आई ऑल्सो हैव ऑफिस और आई ऑल्सो हैव टू गो टू द ऑफिस। ओके, पर मैंने जो कहा कि यू कैन ओमिट दिस वर्ड्स बिकॉज दीज आर ऑब्वियस वर्ड्स, दीज आर इम्प्लाइड, यू कैन शॉर्टन दिस सिंस आई ऑल्सो हैव ऑफिस, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है। ओके, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ द वर्ड सिंस, क्योंकि देखो सिंस जो वर्ड है ना ये थोड़ा सा टेक्सचुअल वर्ड लगता है, जैसे कि किताब पढ़ रहे हो आप। ओके, सो बोलते वक्त ना कभी कभी वी डोंट यूज द टर्म सिंस, वी यूज द टर्म कॉज। ओके, सिंगल कोटेशन है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंगल कोटेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बी ई है बिकॉज का वो ओमिटेड है, साइलेंट है, ठीक है। अगर ये कोटेशन ना होती तो कॉज का मतलब पूरा चेंज हो जाता, कॉज का मतलब हो जाता कारण। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कॉज ऑफ हिज सिकनेस इज मलेरिया। ओके, समझ में आई बात? ओके, रीजन या फिर कारण हो जाता कॉज, पर ये जो कॉज है ये बिकॉज से आया है और बी ई जो है यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। तो कभी कभी बोलते वक्त कन्वर्सेशन के दौरान वी ऑफन टेंड टू नॉट यूज द टर्म बिकॉज दैट साउंड्स वेरी टेक्सचुअल, जैसे कि आप किताब में पढ़ रहे हो, बुक में पढ़ रहे हो, बिकॉज। ओके, इट्स अ वेरी प्रॉपर इंग्लिश टर्म। ओके, पर बोलते वक्त ना हम लोग इतना प्रॉपर इंग्लिश टर्म नहीं यूज करते, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द टर्म्स शॉर्टर। तो ये जो टर्म है ये शॉर्ट होकर हो गई है कॉज। ओके, पर इस कॉज का मतलब कारण नहीं है, ठीक है। इस कॉज का मतलब भी है सिंस, बिकॉज। ओके, तो हम बोलते वक्त क्या बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग एम आई सपोज टू वेट, कॉमा, कॉमा बोलेंगे नहीं, मतलब थोड़ा रुकेंगे, how long am I supposed to wait? Cause I also have office. Okay? तो ऐसे भी बोल सकते हो। तो दोनों को अच्छे से देखो, how long do I have to wait? I have to go to the office too. Or I can say, how long do I have to wait? I have office too. How long am I supposed to wait? Since I also have office. How long am I supposed to wait? Cause I also have office. Okay? आई बात समझ में? ये भी का ये जो जगह है थोड़ा सा एक दो बार फिर से देखो। कनेक्टिंग वर्ड होता है also या फिर to. ओके, also वहाँ ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि पेन एंड पेपर। ओके, I bought this and I also bought that. Okay, how long will I wait for you? Since or cause I also have office. Okay, how long will I wait for you? ऐसा भी बोल सकते थे, how long will I wait for you? How long am I supposed to wait for you? How long do I have to wait for you? सब कुछ तो नहीं लिख सकते, so I have just taken two of the best lines. Okay, और टू वर्ड का भी यूज किया जा सकता था। आई हैव टू गो टू द स्कूल एंड देन आई हैव टू गो टू द कोचिंग टू, TOO, ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये भी करना पड़ेगा। ये जो भी बोल रहे हैं ना वही हो जाता है हम लोगों का कनेक्टिंग वर्ड, जो दो एक्टिविटीज को कनेक्ट करता है। एक एक्टिविटी सामने का, दूसरा मतलब उसके बाद आने वाली, यानी सक्सेडिंग एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग। ओके, उतना ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब थोड़ा सा रिवाइज करो। आई थिंक यू गाइज विल हैव एवरीथिंग क्लियर्ड। ओके, आई होप you guys enjoyed today's lesson. Don't forget to tune in for the next lesson
and I will see you next time. Bye bye for now.